तो ये खुद मर जाएगी या कोई इसको मार डालेगा और नाम ये आएगा ये आत्महत्या करके मर गए, बच्चों को मार दिया। अगर हमारी बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी ने काम किया होता और उसका चेकिंग ठीक से हुआ होता तो वो नहीं आती। पहली बात तो एंट्री एग्जिट दोनों चेक होनी चाहिए थी। जब उसकी इंडिया से नेपाल एंट्री नहीं हुई थी तो नेपाल से इंडिया एग्जिट कैसे हो गई? दोनों के रिकॉर्ड होने चाहिए। चेकिंग करने का एक सिस्टम होता है, अगर उस सिस्टम से आप नहीं चलते हो, यहाँ तो करप्ट होगा कोई इंसान जिसने पैसा खाया इसको आने दिया है। पुलिस वाले को पैसा दे दे तभी तो उसका मच्छर भगा रहा है ना। मेरे शरीर पे मच्छर कोई क्यों भगाने आएगा? कोई फ्री बैठा है पुलिस वाला अपने ऑफिस में ड्यूटी करता है कि सीमा की बॉडी के मच्छर देखने आता है? सीमाएं पैसे देती है मच्छर भगाने के भी। इट मीन्स के पुलिस वाला सरकार की तनख्वाह खाता है और सीमा के मच्छर भगाता है, तो करप्ट कौन हुआ? ये बात अगर हम किसी इंडियन दोस्त को कहते हैं उनको बड़ा मसला होता है कि देखिए जी हमारे देश के ऊपर बात कर ली है, हमारे फलां के ऊपर बात कर ली। देश के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ मैं, देश के ऊपर हमारे देश में जो गद्दार बैठा है पुलिस वाला, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसने सीमा के मच्छरों की रखवाली करी हुई है। यही बात आज तक लोग क्या करते हैं, मतलब देखिए लोग प्रूफ भेजते हैं कि देखिए पुलिस वाले क्या लेके जाते हैं और वहां के और जो जितने भी अधिकारी हैं वो क्या लेके जाते हैं। दुनिया के लोग बताते हैं, मतलब इसमें आप देश में बैठ के बोलती ना कि पाकिस्तान करप्ट है, तू सचिन को अंदर घुसाती और सचिन को रखती, सचिन को नचवाती और बोलती पाकिस्तान करप्ट है इसलिए सचिन यहाँ रहा पड़ा है, तो सीमा में मानने को तैयार थी। लेकिन तू यहाँ घुस के बोल रही है कि पाकिस्तान करप्ट है। करप्शन तो तूने करवाया है, तू करती है, तू रिश्वत देती लोगों को यहाँ रहने की, तू लोगों को पैसा देती, इसलिए को लोग रोटी देने खाने खिलाने आते हैं, तू मंत्रियों को बुलाती है, तेरे को बड़े बड़े इदारे क्यों तेरे पास आते हैं? आम नागरिक को तो हमको पूछने भी नहीं आता कोई सरकार का इंसान कि बहन तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम क्या करो, टैक्स देने आते हैं, फाइन लेने आते हैं, सब करने आते हैं, तेरे को लोग क्यों पूछने आते हैं? अब तू बता सीमा करप्ट कौन है? करप्शन का मीनिंग, करप्शन का डेफिनेशन बता। पाकिस्तान अगर करप्ट था, पाकिस्तान अगर करप्ट था तो फिर तो तुम आराम से रह लेती। तू तो वहां पर चोरी करती तो भी नहीं पकड़ाती, वहां नाचती तो भी नहीं पकड़ा, तेरे को कोई कुछ कहने वाला ही नहीं था। करप्ट था तो यही पैसा तो पाकिस्तान की पुलिस को खिला खिला के क्यों नहीं रही? यहाँ बता करप्ट कौन है? बात असल में मैडम ये आती है कि करप्ट बोलो, करप्ट बोलो तो करप्ट का डेफिनेशन बोलो। ये नहीं माधो भाई से शादी करते उससे ये बात मत बोल, करप्ट के डेफिनेशन बोल। करप्शन का एग्जांपल दे, क्या क्या करप्शन हो रहा है। तू यहाँ पे रह रही है, ये करप्शन का पार्ट है। मसला ये है कि मैडम जो उसको बताया जाता है वो करती है। हाँ, उसको बताया जाता है कि धर्म के खिलाफ किस तरह बात करनी है, पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह बात करनी है, वो उस तरह बात करती है। लेकिन सिर्फ ये जो हम अगर उसको भी गाली दें या बुरा बोले सीमा को, तो भाई उसके पीछे जो लोग हैं कौन है जिन्होंने रखा हुआ उसको सपोर्ट के बगैर कैसे मुमकिन है कि वहां धरने से रहे? वो खुद बोलती है कि बड़े बड़े इदारे मेरे पास आते हैं जो मीडिया के सामने है, तुमको नहीं दिखते हैं। तुम्हारे देश के बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, ये है वो है, सब मेरे पास आते हैं, उन सबका मेरे को बड़ा सपोर्ट है। खुद बोलती है मीडिया में बैठ के, वो खुद बोले कि सीएम मेरे बाल टेढ़ा भी नहीं होने देने वाले हैं, हाइदर को वीजा नहीं मिलने वाला, ये सब बातें तो वो बोलती है। उसको अंदर से इतनी बातें कहां से पता कि हाइदर को वीजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाइदर के वीजा से तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अगर हमारी गवर्नमेंट को हमारी रक्षा देखना तो सीमा को पहले डिपोर्ट करो या तो उसको जेल में अच्छे से इसकी तरबियत करो, सचिन की तरबियत करो, तो ये बताएगी कि जो नेपाल की बॉर्डर है आराम से आओ। तो कितनों को जाके आराम से आई थी और आगे पीछे कितने आ रहे थे तो पता चले। तू तो बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। अच्छा, आप जैसे कल भी तस्करा करी थी कि जैसे उसकी खुद की वहां तक इतना इज्जत नहीं है, नेत्रपाल तक उसको बुरा भला बोलता है, तो क्या वजह है कि नेत्रपाल को पैसा नहीं मिल रहा क्या? कोई बोलता है वो पैसा दे दिया, कोई बोलता है नहीं देती है, कोई झगड़ा होता है, कोई झगड़ा नहीं होता है। लेकिन नेत्रपाल ही तो इसको रख के बैठा है। नेत्रपाल खड़ा होकर बोले भाई मेरे बेटे ने गलत किया, 4 बच्चों की माला है, निकालो सबको। क्यों नहीं निकाल रहा है नेत्रपाल? नेत्रपाल भी उसके नाच से खुश है कि तू नाच मेरी बुलबुल, मुझे दारू का पैसा मिलेगा। सभी लोग सीमा को नचवाने खाने में खुश है। सीमा नाच के पैसा कहाँ कर रही है? सीमा का अकाउंट है, सीमा के खाते में जा रहे हैं, किसके हाथ में पैसा जा रहा है? एपी सिंह के, एपी सिंह के हाथ में जा रहा है। एपी सिंह भी कठपुतली, एपी सिंह के ऊपर भी कुछ है। तो एपी सिंह का क्या बोली जो मेरे को सपोर्ट करते हैं ना वो तो सामने आते ही नहीं है। वो गुप्त सपोर्टर है, उसके गुप्त सपोर्टर है।
तो मतलब ये है कि मित्रपाल भी उसको उस रवैये से नहीं रखता, वैसे भी ओवरऑल भी सिचुएशन बड़ी खराब है। तो आखिर क्या होगा कि इंतजार करें, जैसे भाई साहब फरमा रहे जी 10 साल मजीद आपको इंतजार करना होगा। ये वापस नहीं आएगी, और जब ये कमाने जैसी नहीं रहेगी तो ये खुद मर जाएगी, या कोई इसको मार डालेगा और नाम ये आएगा ये आत्महत्या करके मर गई, बच्चों को मार दिया, यहाँ नहीं रह पाई थी। कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, कहीं ना कहीं तो इसकी कमर खुदेगी सीमा की। कैसे इंसान की लंबी जिंदगी नहीं होती, और लंबी जिंदगी में होती है तो खाट पे पड़ा रह के खाता है। सीमा कभी सुखी नहीं होने वाली, ना अपने बच्चों का कोई फ्यूचर बनाने वाली। ये चारों बच्चों का, मैं भले हैदराबाद को बुरा लगे, मैं बोलती इनका कोई फ्यूचर नहीं है। जो 1.5-2 साल तक बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, माँ को नाचते हुए दिखा, माँ के पास 17 यार देखे, आज पुलिस आ रही है, आज वो आ रहा है, ये पॉलिटिशियन आ रहा है, वो आ रहा है। बच्चे देखो, पड़ोस वाली मोटी आंटी भी इनके घर में आके डांस करती है। तो क्या बच्चों पे संस्कार पड़ेंगे? किसने उसने बबीता ने खाना खिलाया तो बबीता ने ये नहीं बोला कि बच्चों के संस्कार खराब होते हैं ये सब करने से। रोटी तो जानवर भी खाता है। असल में सिचुएशन ये है ना कि बाप है, जाहिर है कब तक वो छोड़ सकता है, उसकी तो कोशिश है ना कि किसी तरीके से मैं वापस लाऊं अपने बच्चों को वापस। वो भले कह रहे हैं, लेकिन वो जो वापस लाने की उनकी कोशिश है ना, उसमें क्या होता है, उनका जिंदगी में जन्म एक बार मिलता है। हैदर, गुलाम हैदर एक ही बार पैदा होगा, दूसरी बार गुलाम हैदर नहीं होगा पैदा। बराबर गुलाम हैदर की जिंदगी कम हो जाएगी, चिंता उसको खा जाएगी, उसकी कमाई कम हो जाएगी, और एक बुढ़ापा आएगा तो उसको कोई खिलाने वाला नहीं मिलेगा। यही बच्चे वापस भी आएंगे तो उसको नहीं खिलाएंगे रोटी। बेटर है, एक प्रैक्टिकल सोच ये है कि एक गुलाम हैदर है, एक बहुत अच्छा इंसान, अच्छा कमा सकता है, अपनी जवानी कमाने में निकाले और अपना आगे का फ्यूचर देखे। सड़ी हुई एक नहीं 5 उंगलियां निकाल दी, एक हाथी कटवा दिया, ऐसा समझ के इसको काट के फेंक दो। देखिए इस मामले में ना बात होती रहती है, अक्सर वो कहते हैं कि देखें मैं बाप हूँ और मर के मुझे जवाब देना अल्लाह ताला को कि मैंने अपने बच्चों के लिए अल्लाह ताला को आप जवाब देना है आपको, लेकिन जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो अल्लाह ताला को जवाब सीमा देगी, आपने गलत नहीं किया है। अल्लाह ताला ये भी तो बोलता है कि प्रैक्टिकल भी सोचो। मैंने एक गुलाम हैदर का जन्म एक बार दिया, तो गुलाम हैदर का कदम ये है कि काम करना, पैसा बनाना और अपनी लाइफ को भी देखना। जो चले गए उनको तूने तो निकाला नहीं है, तूने तो कोई गुनाह नहीं किया है, वो खुद निकले हैं, वो खुद गए हैं, उनकी माँ उनको लेके गई। ये गुनाह उसकी माँ पे आएगा, हैदर पे नहीं आएगा। मैं हैदर को बोलती हूँ कि कोई जवाब नहीं देना, अल्लाह ताला कुछ तेरे को नहीं गलत बोलेगा, तू तेरी जिंदगी अच्छी बना। उनका ये मानना है कि देखिए माँ ने अगर बच्चों को मुश्किल में डाला है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं माँ से निकालूं, तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना। आपको निकालने की कोशिश का भी एक समय होता है, फिर क्या होता है, एक उम्र आती है ना, वो उम्र दूसरी बार नहीं आती है। एक बचपन होता है तो बचपन दूसरी बार लौट के नहीं आएगा। बच्चों का बचपन जा रहा है, वही उनकी जवानी जाएगी, फिर लाके भी करेगा क्या? अगर आते हैं तो उनको एक्सेप्ट कर ले, तब तू बोल कि नहीं मैंने अपने भगवान को, अपने खुदा को, अपने अल्लाह को मैंने कहा है कि मैं मेरे बच्चे पालूंगा। 20 साल के बाद आएगा, 20 साल के बाद पालेगा। जो बाकी का जो समय जो यहाँ तो रहा है और जो तुम सेपरेट हो, उसको तो तेरा फ्यूचर बना, और कोई रास्ता नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी औरतें होती है, चली जाती है बच्चे लेके, कहीं बच्चे घर से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, बहुत कुछ होता है दुनिया में। एक हैदर के साथ नहीं हुआ है। तो मैं तो हैदर को एक ही सलाह दूंगी कि भाई, गुलाम हैदर ने एक ही बार जन्म लिया है, अगले जन्म में गुलाम हैदर नहीं होगा। अगर आप दूसरे जन्म में मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन इस गुलाम हैदर की जवानी खराब हो रही है, उसका कमाने का समय जा रहा है, फिर वो समय नहीं आएगा, उसका मॉडल भी टूट जाएगा, उसका शरीर भी टूट जाएगा, और चिंता में वो खत्म हो जाएगा। मुस्लिम कहते हैं कि हमारा एक ही जन्म है और इसी जन्म में जो कुछ होगा उसका जाके आगे हिसाब देना होगा, दूसरे जन्म पे यकीन नहीं रखते। पर उनका ये मानना है कि मैं बाप हूँ और मेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं आखिरी सांस तक बच्चों को वापस लाने के लिए मैं कोशिश करूं और उनको वापस लाऊं। अब इसी वजह से सारी वो जद्दोजहद कर रहे हैं। आप खुद देखें, एक सीमा यहाँ से जब गई तो उसकी बेइज्जती हुई, दुनिया को पता चला, उसके बाद फिर रोज नए तरीके से उसकी बेइज्जती होना, इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर जाना, एक आपको पता है कि बड़े अच्छी गुर्दे की बात है। अगर आपको इतना बर्दाश्त का मादा नहीं है तो शायद वो हो सकता है कि वो सुसाइड कर चुका होता, लेकिन वो सब्र करके लोगों की बातें भी सुन रहा है, सामना भी कर रहा है, और आज तक उसकी कोशिश है कि किस तरीके से उसके बच्चों से बात हो, वापस लाए। सीमा की डिमांड नहीं करता वो कभी भी। आपने जो दूसरे जन्म की बात कही ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ।
मैं थोड़ा रीबर्थ में मानती हूँ, क्योंकि मैंने एक मृत्यु लोक की बहुत बड़ी मृत्यु लोक समझते ना, जो डेथ के बाद जो बर्थ होता है, उसकी मैंने एक किताब पढ़ी थी। तो एक लड़का अफगानिस्तान का था। अब वो लड़का थोड़ा बोलता हुआ 3 साढ़े 3 साल का था, तो अपने घर के बाहर बैठा था और कुछ ऐसे खेल रहा था। इतने में एक कुल्फी वाला आया, बोला अरे अब्दुल, तो कुल्फी कब से बेचने लगा, तू तो सब्जी बेचता था। तो वो सोचने लगा ये 3 साढ़े 3 साल का बच्चा मुझे ये कैसे बोल रहा है, जबकि मैं तो अभी यहाँ पे कुछ समय से आ रहा हूँ और मैं कुल्फी लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं सब्जी लेके कभी आया नहीं, तो तुझे कैसे पता मैं सब्जी बेचता हूँ। तो उसने उस गांव शहर का नाम बता कि वहां तो सब्जी नहीं बेचता था, अब तूने कुल्फी कब से चालू करी। तो फिर इन लोगों ने खोजबीन करी कि उस शहर में उसके माँ बाप या कोई गए नहीं थे अफगानिस्तान की उस जगह पे, तो ये उस शहर का नाम कैसे ले रहा है जहाँ ये गए नहीं थे, कभी देखा नहीं था। बोला हमारा तो वहां कोई रहता भी नहीं है। तो इन्होंने खोजबीन करी कि वहां पे कोई, तो बोला कि मैं पहले यहाँ रहता था, मेरा नाम ये था, तो ऐसे मैं सब्जी नहीं खरीदता था, अब तो कुल्फी कब से बेचता है। उस बच्चे ने अपना अगले अगले जन्म का नाम वगैरह सब कुछ बताया उस अफगानी बच्चे ने। तो रिबर्थ भी होता है, लेकिन ये गुलाम हैदर का जन्म एक ही है और गुलाम हैदर अपनी जिंदगी अच्छी बने, मैं तो यही सलाह दूंगी। बाकी सीमा को जिस दिन सब चैनल पे सीमा का टॉपिक बंद हो जाएगा, लोग उसको देखना बंद करेंगे, उस दिन सीमा की लाइफ फिनिश।